महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। उत्तराखंड के निरंजनी अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी महाराज का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद देश भर में राम भक्ति की लहर चल चुकी है और ज्ञानवापी मंदिर के संबंध में महाराज ने कहा कि ज्ञानवापी का प्रत्यक्ष प्रमाण द्वार पर बैठे नंदी ही है और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिर भी हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि पक्ष हमारे हित में ही आएगा और भव्य मंदिर हम बनाएंगे। उन्होंने मंगलवार को केरल में कालिका माता के लोकार्पण समारोह की जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश में हिंदुओं की आस्था मजबूत हुई है और उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार इसी तरह जारी रहेगा आने वाले वर्षों में। केरल में काली माता का मंदिर मछुआरे भाइयों की पहल पर बनाया गया, जिसका लोकार्पण महाराज द्वारा किया गया। मछुआरे पिछले 25 वर्षों से मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पा रहा था। महाराज जी द्वारा पिछले 3 वर्षों से उन मछुआरों का मार्गदर्शन किया जा रहा था, जिससे उन्हें एक बल मिला और 70 करोड़ की निधि जमा कर भव्य मंदिर बनाने में कामयाब रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में 15,000 से अधिक मछुआरे उपस्थित रहे। सभी को महाराज ने संबोधित किया। साथ ही महाराज ने ये भी कहा कि 12 महीने में 10 महीने सनातन धर्म का ध्वजा लिए पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं। इस समय महाराज जी 2 दिवसीय मुंबई के दौरे पर हैं, जहां बुधवार दोपहर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वह अगले 2 दिनों तक कुछ कार्यक्रमों के लिए मुंबई में रहेंगे। मुंबई हवाई अड्डे पर भक्तों की ओर से महाराज का फूलों और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर उद्योजक रजनीश मिश्रा, पूर्व पार्षद अमित सरैया एवं उनके सहकारियों द्वारा जय श्री राम के जयघोष के साथ भव्य जल्लोष एवं स्वागत किया गया। प्रदेश में थे और केरल में हमारे मछुआरों ने 25,000 मछुआरों ने मिलकर के 200 वर्ष पुराने काली मंदिर का मुकुम पूजा देवी मंदिर है करुनागपल्ली कोल्लम केरला में। हमारे लगभग 25,000 मछुआरों ने उस मंदिर का 70 करोड़ रुपये खर्च करके उसका जीर्णोद्धार किया है। विषय 70 करोड़ का नहीं है, विषय मछुआरों का है। हमने उन मछुआरों को लगभग 3 वर्षों से प्रेरित किया और वो मछुआरे सबके सब रात्रि में समुद्र में रहते हैं, मछली मारते हैं। उसमें से जो उनको मिलता है उससे उन्होंने काली मंदिर का निर्माण किया और उस निर्माण के बाद उसका जीर्णोद्धार किया, उसका उद्घाटन हमने किया। उस दिन लगभग करीबन 15,000 के करीब मछुआरे थे जिनको हमने संबोधित किया। मुझे लगता है यह परंपरा बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं कई वर्षों से केरल और दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। अब अभी आने वाले मई में केरल का सबसे बड़ा यज्ञ है, भारत का सबसे बड़ा यज्ञ है। लगभग 20 वर्षों बाद यह यज्ञ केरल में होने जा रहा है, जो हमारे देख रेख में यज्ञ होने जा रहा है। पूरे केरल के दक्षिण भारत के सभी आचार्य उस यज्ञ में भाग लेंगे। आज मैं मुंबई आया, मुंबई में हमारे रजनीश हमारे शिष्य हैं, अभय सिंह जी हमारे शिष्य हैं और अमित जी, नेगी जी, सभी हमारे राजेश जी, सभी हमारे बहुत अनुयायी हैं। यहाँ सबने बहुत मेरा भव्य तरीके से एयरपोर्ट पे स्वागत किया। मुझे लगता है यह परंपरा आज देश में हिंदुत्व की परंपरा चल पड़ी है। राम के लहर के बाद, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि साधु संत तो निरंतर सेवा में रहते हैं। साधु संतों का कार्य निरंतर सेवारत रहने का है। मैं निरंतर भ्रमण में रहता हूँ, 12 महीने में लगभग 10 महीने हम भ्रमण में रहते हैं, सावन और नवरात्र को छोड़कर। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारी जो इच्छा है, हमारी जो कामना है वो पूर्ण होगी और उसी को लेकर मैं पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। मैं 2 दिन के प्रवास में मुंबई आया हूँ, मैं 2 दिन मुंबई रहूँगा और फिर वापस मैं हरिद्वार जाकर के नवरात्र की तैयारी करूँगा, नवरात्र प्रारंभ। और महाराज जी, जिस तरह से राम मंदिर के यहाँ पर जो निर्माण हुए से राम मंदिर के बाद जो नए भारत की एक पहचान मिली है, जो एक हिंदुत्व सनातन की है, जो धर्म की लहर जो बह चुकी, क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ है, उज्जैन महाकाल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, देवभूमि से आता हूँ और देवभूमि उत्तराखंड केदारनाथ और बद्रीनाथ को जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका भव्य जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया है, बद्रीनाथ केदारनाथ जी का जीर्णोद्धार हो चुका है।
बद्रीनाथ जी का हो रहा है, मुझे लगता है यह एक अनुपम कार्य है और उसको लेकर के साधु संत सभी आह्लादित होते हैं, भक्तजन सभी आह्लादित होते हैं। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग मिलने के लिए आह्लादित होते हैं और उनका भाव रहता है कि मैं स्वामी जी से मिलूं, अपनी बात रखूं, स्वामी जी की बात सुनूं, अपनी परंपरा को सीखूं, परंपरा को जानूं। आपने जिस काली मंदिर की बात कही तो मैं बता रहा हूं कि वो मछुआरे 25 वर्षों से मैं उन मछुआरों को लगा था कि वो 25 वर्षों से उस मंदिर को बनाए लेकिन नहीं बना पा रहे थे। मैं पिछले 3 वर्षों से उन मछुआरों को प्रेरणा दे रहा था और आज 70 करोड़ रुपया उन मछुआरों ने खर्च करके काली मंदिर बनाया है। तो ये भाव जन जन तक पहुंचा है और ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके अंदर भी ये भाव आया है कि मुझे धर्म के लिए, समाज के लिए, परंपरा के लिए, मुझे स्वयं के लिए कुछ करना है। मुझे लगता है साधु संतों का काम है समाज को जोड़ना, साधु संतों का काम है देशाटन करना, तीर्थाटन करना, भ्रमण करना और उसको लेकर के साधु संत, क्योंकि मैं भ्रमणशील प्राणी हूँ, विद्वता के कारण मैं पूरे देश में भ्रमण करता रहता हूँ, पूरी दुनिया में भ्रमण करता रहता हूँ और पूरे देश और समाज के लोगों को मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मुंबई आने का प्रयोजन है, हमारे कुछ कार्यक्रम यहाँ होने हैं, उसको लेकर हमें वार्ता करनी है और हम अभय जी से, रजनीश से, अमित से, राजेश जी से सबके साथ नेगी जी के साथ बैठ करके हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और कोई बड़ा कार्य आगामी हम मुंबई में करेंगे। साधु संतों के मांग से जिस तरह से राम मंदिर बना है उसी तरह से ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो भी सामने आ रहा है। अगले आने वाले समय में ज्ञानवापी भी भक्तों के लिए खुला हो जाएगा। देखिए ज्ञानवापी क्योंकि नंदी वहाँ प्रमाण है, इसलिए नंदी भगवान के प्रमाण के बाद कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। काशी विश्वनाथ जी में बैठे भगवान विश्वनाथ, जो ज्ञानवापी में विश्वनाथ जी बैठे हैं, वो निसंदेह हिंदुओं को मिलेंगे और हिंदुओं का जो पक्ष है वो मजबूत है। हम कोर्ट से जरूर उस दिव्य भवन को प्राप्त करेंगे, महादेव को प्राप्त करेंगे। हम कोर्ट के अधीन रहते हैं, कोर्ट के आश्रित रहते हैं। कोर्ट निसंदेह हमारे तथ्यों को ध्यान में रख करके हमारे पक्ष में आदेश करेंगे।